हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग संतोष वर्मा व्लॉग। और यहाँ पे मैं आई थी सुबह के समय, मतलब सुबह के 6 बज रहे हैं और सुबह के 6 बजे मैं आई थी टहलने के लिए। तो जब मैं उठ जाती हूँ, उठने के बाद में पानी वगैरह पीने के बाद में मैं डायरेक्ट छत पे आ जाती हूँ कि थोड़ी सी फ्रेश हवा भी ले ली जाए। और यहाँ पे मैं पौधों में पानी भी डाल देती हूँ इसी तरह से। तो ये मेरा डेली का रूटीन है कि मैं सुबह 6 बजे, 5:30 बजे, जितना भी बजे मैं उठती हूँ उतने बजे उठने के बाद में कम से कम मैं आधा घंटा छत पे टहलती हूँ। इससे दो काम हो जाते हैं, एक तो पौधों में पानी भी डल जाता है और थोड़ी सी मेरी मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है। तो और यहाँ पे जो पौधों में फूल निकलते हैं ना, वो भी मैं साथ के साथ तोड़ के ले जाती हूँ, क्योंकि पूजा करनी होती है तो पूजा के लिए फूल भी चाहिए होते हैं। अब पहले क्या करती थी ना, मैं छोड़ देती थी, मैं नहीं लेके जाती थी मार्केट से ख़रीद के, तब फूल चढ़ाती थी भगवान जी पे। लेकिन अब मैंने वो सब काम बंद कर दिए हैं। जब मेरे यहाँ पे ही इतने अच्छे फूल निकलते हैं और तरह तरह के वो देने आते थे ना, तो सिर्फ गेंदे के ही देने आते थे, गेंदे की जो माला आती है वही देने आते थे। लेकिन अब से मैंने क्या सोचा था कि चलो अपने यहाँ के फूल लिए करेंगे गार्डन के। तो यहाँ तो नीले, वाइट, पीले, पता नहीं कितने कितने कलर के फूल निकल आते हैं और मैं सभी देवी देवताओं पे चढ़ा देती हूँ। और ऊपर से आ गई थी नीचे, तो सबका तो आज मैंने लंच वंच तो सब तैयार कर दिया था। और लंच तैयार करने के बाद में फिर मेरे पास थोड़ा सा समय था, क्योंकि जल्दी उठ जाते हैं तो हम पे काफ़ी समय रहता है, हर काम के लिए काफ़ी समय रहता है। तो बस यहाँ पे मुझे अभी अपने स्टैंड की साफ़ सफाई करनी थी। मैं बहुत दिनों से आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि मुझे इसकी स्टैंड की क्लीनिंग करनी है और ये टाइल्स वगैरह की भी क्लीनिंग करनी है। बाकी पूरी किचन की मैं अच्छे से क्लीनिंग कर चुकी हूँ, जिसे कहते हैं डीप क्लीनिंग, वो मैं सब कर चुकी हूँ। क्योंकि जब मुझे समय मिलता है ना, तभी मैं लग जाती हूँ, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो। मुझे जो काम करना है तो मतलब करना है। तो ये बस ये थोड़ा सा काम रह गया था। ये स्टैंड का काम ना मुझे बहुत बड़ा टफ़ काम लग रहा था। वो इसलिए लग रहा था क्योंकि इसमें मुझे पेंटिंग करनी थी। इस पे ना होता क्या है ना, जब बर्तन लगा देती हूँ ना, उसके बाद में भी, जब मैं सूखे बर्तन लगाती हूँ उसके बाद में भी इसमें रस्ट आ जाती है, मतलब जंग लग जाती है इसमें। तो अब की बार मैंने सोचा कि ये पीछे वाली जो लाइन थी ना, ये वाली, और जो ये रॉड कहते हैं जिसे, जो तार होता है, तो ये वाला भी रह गया था, तो इस पे बहुत जंग लग गई थी। तो सोचा चलो इसको भी अब की बार पेंट कर देती हूँ। और ऊपर से तो मैं पेंट करती हुई आ गई हूँ। जो ये तार की है, मतलब इस पे तो मैंने सारे पे पेंट कर दिया है और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। जो जो टचअप वाला था वो टचअप करना है। और जो ये नीचे का है, जहाँ हम ग्लास वगैरह रखते हैं, कटोरियाँ रखते हैं, इसमें ज़्यादा जंग लग गई थी, तो मैंने उसको अच्छी तरह से स्क्रब करा। पहले जो वो लोहे वाला जूना आता है ना, स्टील वाला जो जूना आता है जिससे हम बड़े बड़े बर्तन भगोने वगैरह साफ़ करते हैं, पहले मैंने सूखा उससे सारी रस्ट को हटाया। हटाने के बाद में उसे साफ़ करा सूखे कपड़े से। और साफ़ करने के बाद में अब जो मेरे पास ये नेल पॉलिश बची हुई थी, जो मेरी नेल पेंट रहती हैं, क्योंकि मैं लगाती बहुत कम हूँ लेकिन लेके आने का शौक़ मुझे ज़्यादा रहता है, और ये सूख गई थी। तो मैंने सोचा कि सूखने से अच्छा है इसको पहले कामयाब कर लेते हैं। तो मेरे पास 3 रखी हुई थी। एक तो करवा चौथ पे लेकर आए थे हस्बैंड, तो वो तो बहुत महंगी थी, लेकिन वो भी सूखने के कगार पे ही थी। और बीच में मैंने भी 2 ले ली थी, तो इस तरह से मेरे पास 3 हो गई थी और एक ही कलर की हो गई थी, सेम कलर की, रेड। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि पहले से ही मेरे इस पे रेड कलर ही हो रहा है, और पहले भी मैंने नेल पॉलिश ही की थी इस पे, और ये काफ़ी अच्छी चलती हुई है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग तक चलती है, क्योंकि इस पे पानी का कोई काम नहीं रहता है। तो इसी वजह से खाली बर्तन ही तो रखने होते हैं। और इस पे सबसे बढ़िया बात होती है, ये सूखती भी बहुत जल्दी है। अगर हम पेंट वगैरह कर देंगे, जो हमारा ये ऑयल पेंट होता है जो हम दरवाजे वगैरह पे करते हैं, ये कर देंगे तो काफ़ी समय तक हमें रुकना पड़ेगा सूखने के लिए। और बस इसीलिए मैंने सबसे, मुझे बेस्ट आइडिया यही लगा था। और ये देखिए लोटस कंपनी की है, तो ये महंगी भी आई थी। और ये 2 हैं जो ये लोकल कंपनी की हैं। तो बस इन्हीं को से ही मैंने इन तीनों को ही लगा के, एक में ही ज़्यादा थी, बाकी ये 2 तो सूख ही चुकी थी समझ लीजिए एकदम। तो उसी से ही मैंने, एक जो ये वाली है जो मेरे हाथ में छोटी सी है, इसी से ही मैंने सारे पे अच्छे से इसको कर दिया है। जहाँ जहाँ टचअप का था वहाँ वहाँ टचअप कर दिया है। बाकी जो रहेगी नया तारों पे कर रही थी वो भी मैंने सारा कर दिया। तो कुल मिला के कही जाए तो मेरी एक ही नेल पॉलिश लगी, वो भी 20 रुपए की मात्र। और ये 2 तो सूखी चुकी थी, तो इनका तो कोई गिनती गिनूंगी भी नहीं। तो चलिए इनको तो उठा के अब मुझे रखना है, रखना क्या है, फेंक ही देना है। लेकिन अभी मुझे घर के काम बाकी निपटाने हैं। ये बर्तन
बर्तन पड़े हैं, बर्तन मांजने हैं, झाड़ू पोछा करना है। तो इस तरह से सारे काम करने के बाद में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ नहा धो के तो मैं फ़्रेश हो गई हूँ और मैंने सारे घर के काम भी कर लिए हैं, हेयर वॉश किया है। तो बस यहाँ पे मैं सिंदूर लगा ले रही हूँ और फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और सुबह का समय है, नाश्ता वगैरह सब हो गया है, पूजा पाठ सब हो गया है। बस ये कपड़े थोड़े से फोल्ड करने को हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो मैं जानती हूँ ज़्यादातर सभी शहरों में इस समय पे बारिश हो रही है। तो बारिश हो रही है ना, तो कपड़े सारे धो धो के ना अंदर ही सुखाने पड़ रहे हैं। ये जो हमारी ये है ना, ये जो कर्टन्स की पाइप है, इस पाइप पे हैंगर में डाल डाल के मैं सारे कपड़े सुखा रही हूँ। तो फ़िलहाल मैंने बस वही वाले कपड़े अभी उतारे हैं और उतार के साइड में रख दिए हैं। और दिन है आज संडे का, तो बच्चों की छुट्टी है। तो आप सभी को हैप्पी संडे। और बस अब हम सारे काम से फ्री हो चुके हैं। छोटा सा किचन का काम थोड़ा सा रह गया है और थोड़ा सा बस ये कपड़े वगैरह का काम रह गया है। बाकी काम सारा मैं कर चुकी हूँ। और देखो लग रहा है ना उस खिड़की में से कि धूप आ रही है, लेकिन बाहर बारिश हो रही है। तो कुछ इस तरह का मौसम चल रहा है यहाँ का। और बस इतना सही काम। तो गाइस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। ऐसा होता है ना कि जो हम ब्लॉग बना लेते हैं वो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो बस वही मेरे साथ भी हो गया है। जो मुझे मंडे को ब्लॉग देना था वो मैं पहले ही दे चुकी हूँ, और जो ये मुझे संडे को बनाया था मैंने जो ब्लॉग, वो मुझे मंडे को पहुँचाना था, लेकिन मैंने उल्टा कर दिया और जो मंडे का ब्लॉग था वो मैंने संडे वाले दिन पहुँचा दिया था। तो इस तरह से ना आगे पीछे करके ब्लॉग हो गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेना। और बस वैसे तो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बस ये व्लॉग ही आगे पीछे हो गए हैं और हो जाता है। अगर बीच में एक दिन भी व्लॉग नहीं डालती हूँ ना, तो बस ये समझ लीजिए ना कि थोड़ा सा आगे पीछे होना शुरू हो जाता है। कितना भी मैं एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देती हूँ। तो इसी तरह से बस मैं आप लोगों के साथ में वही बात बता भी रही हूँ आप लोगों को। और फ्रेंड्स, अगर मेरा ब्लॉग वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। कमेंट में ज़्यादा नहीं तो राधे राधे लिख दिया कीजिए। और मेरे चैनल पे जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी तो सब ठीक ठाक चल ही रहा है, जो भी चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से बर्तन वॉश करने चलते हैं किचन में। और यहाँ से मेरा पूरा हॉल दिखता है, बिल्कुल पूरा हॉल दिखाई दे जाता है। घर में कोई नहीं है, कोई भी। आज संडे है, सब घूमने चले गए हैं, हस्बैंड बच्चे सब। मैं अकेली रह गई हूँ। तो सारा और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और दिल्ली बंद है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी पे भी। सब अपने मज़े में मस्त हैं, सब अपना एंजॉय करते घूम रही हैं। तो चलिए हम भी अपना किचन का काम कर लेते हैं। हमें छुट्टी नहीं मिलती कभी भी, बाकी सबको छुट्टी मिल जाती है। तो चलो जल्दी जल्दी किचन कर लेते हैं साफ़। बर्तन देखो कितने सारे हैं, है ना। तो अब जल्दी से बस इन्हें ही मांज लेती हूँ। तो आपसे बातें करते करते मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगने लगी और यहाँ आके देखा किचन के अंदर कि चलो गर्म पानी पी लेते हैं, लेकिन यहाँ तो पानी ही नहीं था, भगोना खाली पड़ा हुआ था। और बस मैंने सोचा चलो पहले गर्म पानी करके पी लेती हूँ। तो मैं पानी लेने के लिए आ गई हूँ। और पता है आप लोगों को, जब से मुझे डेंगू हुआ है ना, तब से मैं ये कच्चा पानी नहीं पी रही हूँ। जो फ़िल्टर करा हुई बोतल आती है, इसका पानी नहीं पी रही हूँ। कहने को ये फ़िल्टर का पानी होता है, पता नहीं क्यों डॉक्टर ने फिर भी मना कर दिया है कि ना आप मटके का पानी पियोगे और ना ही ये बोतल का, आपको उबाल के ही पानी पीना है, वो भी गुनगुना करके। तो इसी वजह से मैंने ये भगोना लेकर आ गई हूँ। इससे पहले गुनगुना पानी कर लूँगी। और गुनगुना क्या, अब मैं थोड़ा सा अपने पीने लायक तो गुनगुना कर लूँगी, बाकी ना सारे को उबाल के रख दूँगी। तो हल्का हल्का गुनगुना सा बना रहता है, और ठंडा भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उबले हुए पानी की तासीर कुछ और होती है। तो इसीलिए शायद डॉक्टर ने बोला होगा। तो मैं यहाँ पे बस पानी गर्म करके रखने के लिए रख दे रही हूँ। और किचन तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है। अभी थोड़े से बर्तन वॉश करने रह गए हैं, तो बस बर्तन वॉश कर दूँगी। इतने में ही मेरा सारा काम हो जाएगा ख़त्म।
और जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, पता नहीं क्यों किसी को ना किसी को मेरे से दुश्मनी रहती ही है। गली में कोई आवाज़ मारेगा, कोई डॉगी भौंकेगा या कोई ना कोई पी पी पों पों करने के लिए आ जाएगा। यहाँ ऐसा ही चलता रहता है, पता नहीं क्यों मुझसे दुश्मनी बांधे रखते हैं। और ये सुबह मैंने पॉपकॉर्न बनाए थे, तो बस ये थोड़े से मैंने अपने लिए ही बचा लिए हैं, बाकी मैंने बच्चों को भर के रख दे दिए थे। वो लोग घूमने के लिए गए हैं ना, तो कह रहे थे मम्मी हमें पॉपकॉर्न बना के दे दो और मसाले वाले चने बना के दे दो, तो कुछ इस तरह से मैंने उनको बना के दे दिया था। और बच्चे हैं, कभी कभी घूमने जाते हैं पिकनिक वगैरह करने के लिए पार्क वगैरह में, तो कुछ ना कुछ बना के दे देना चाहिए। और वैसे वो अपने दोस्तों के साथ ही गए हैं और सही है सब परिवार वाले, तो देखिए इसमें कोई बुराई भी नहीं है भेजने में। और बस यहाँ पे हमारा दूध वगैरह भी रखना हो गया है, अभी घी रह गया है। ये घी का काम ना बड़ा लंबा पड़ता रहता है मेरे लिए, मैं इस काम से जितना बचने की कोशिश करती हूँ उतना ही ये आता रहता है मेरे सामने। पर आज इसको भी फाइनली पूरा करके रखूँगी। आज घर में कोई भी नहीं है ना, तो आज ये भी काम हो जाएगा। जब कोई ना कोई घर में रहता है ना, तो डिस्टर्ब होती रहती हूँ पूरे काम से। कभी बच्चों का लंच बनाना है, कभी बच्चों का टिफ़िन तैयार करना है, फिर स्कूल से आ गए तो फिर उनके लिए खाना बनाना है। इस तरह से समय नहीं मिल पाता किसी भी काम को करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि अभी मुझे सिलाई का काम भी निकालना है, तो आज देखूँगी अगर मुझे थोड़ा सा तो रेस्ट करना ही है। आज मैं थोड़ी सी देर आराम करने के बाद में देखती हूँ कि फिर मुझे अगर समय मिल गया तो मैं मशीन निकालने की भी कोशिश करूँगी। तो चलिए अब फटाफट से पहले बर्तनों को वॉश कर लेते हैं और देखती हूँ कितनी जल्दी बर्तन वॉश कर लेती हूँ। और लीजिए चुटकियों में मैंने अपने बर्तन वॉश कर लिए। काश ऐसा हो पाता कि चुटकी बजाते ही बर्तन वॉश हो जाते। पर चलिए हमने बर्तन तो क्लीन कर ही लिए हैं, साथ में सिंक भी साफ़ कर दी है। तो इस तरह का आज मेरा संडे का दिन गया है। सुबह 6 बजे से लेके मैं जो काम से लगी हूँ दोपहर के 12 साढ़े 12 बज गई हैं, लेकिन 5-6 घंटे में मैंने अपने पूरे घर का काम पूरा कर लिया है। बर्तन भी वॉश करके रख दिए हैं, अपने लिए भी खाने की तैयारी करके रख दी है और यहाँ पे मैंने घी भी पकने के लिए रख दिया है। किचन एकदम नीट एंड क्लीन कर दी है। तो बस ये परोथन वगैरह रखा हुआ है, क्योंकि बस मुझे अब अपने लिए रोटी सेकनी है। दोपहरी में जब मैं खाना खाऊंगी तब अपने लिए गर्मा गर्म रोटी सेक लूँगी। बाकी यहाँ का काम सारा हो गया है। पानी भी उबाल के रख दिया है मैंने और घी भी गर्म करके रख लिया है। इसको छान लूँगी, अब थोड़ा सा हल्का सा हो जाए ये हाँ पकड़ने लायक, तो इसको भी छान के रख दूँगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ लेती हूँ आप लोगों से अलविदा। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए